नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मरीज अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाता है, लेकिन जब अस्पताल खुद ही बीमार हो तो अस्पताल के ही इलाज की जरूरत पड़ जाए तो मरीज किसके पास आस लगाए। और हमारी ये बात हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सक्ती के जिला अस्पताल में इसी तरह से जिला अस्पताल बीमार पड़ा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सक्ती जिला अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में अव्यवस्था और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। लोगों की लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब बीजेपी नेता सांसद को लेकर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में फैली गंदगी को दिखाया। अस्पताल में फैली गंदगी को देखकर सांसद ने अधिकारियों की क्लास लगा दी और अस्पताल की व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार के निर्देश दिए। सबसे बड़ी जो व्यवस्था है ना, यहाँ सफाई की व्यवस्था काफी कमजोर देखी गई और उसके लिए हमने कहा है जिम्मेदार अधिकारियों से बात करें, नहीं तो हम लोगों को बताए कि कहां से ये व्यवस्था सुधरेगी। हम इसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरी जो कमी यहाँ देखी हमने, जितना भी वृक्षारोपण होना चाहिए, जगह किनारे किनारे बाउंड्री वाल के किनारे में काफी जगह खाली है और हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान भी एक माँ के नाम लगाना है, तो यहाँ अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो जिससे यहाँ वातावरण अच्छा रह सके, स्वच्छ वातावरण हो जिसमें मरीज अपने आप लाभान्वित हो। और जो एक रिफर करने की बात आई है, वास्तविक में यह एक बहुत बड़ी सोचनीय घटना है। ये रिफर यहाँ से होने नहीं चाहिए। इसमें भी हमने सांसद महोदय को कहा है तत्काल रोक लगाई जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में समय समय पर हमें अनेकों शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। हमारी सांसद महोदय जैसे ही उनका सक्ती आगमन हुआ, हमने उनसे अवगत कराया और आज के दिन उन्होंने अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया और बहुत सी कमी हॉस्पिटल में महसूस की गई। सफाई व्यवस्था, शौचालय वगैरह की व्यवस्था, लेबोरेटरी में लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो हमने सीएमएचओ से बात की है और यदि भविष्य में ऐसी अगर कोई शिकायतें मिलेगी तो जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सक्ती के जिला बनने के बाद से सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अस्पताल में कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन आज भी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते सक्ती के सरकारी अस्पताल में लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है और मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, जिसमें निजी अस्पताल मोटी वसूली कर रहे हैं। अगर देर रात किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो सरकारी अस्पताल से सिर्फ मरीज को रेफर किया जा रहा है। अब ऐसे में सांसद ने जब अस्पताल के हालातों को देखा तो जमकर प्रशासन की फटकार लगाई। हालांकि अब ऐसे में देखने वाली बात ये है कि इस फटकार का अधिकारियों पर क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां स्कूल संचालक की मनमानी, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। और इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बाल बाल बच्चे स्कूल के छात्र बस में बैठे 40-50 बच्चों में मची चीख पुकार। लॉयंस स्कूल अगरतला की है ये स्कूल बस और साथ ही बिना फिटनेस जांच के दौड़ रही थी ये स्कूल बस। इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, बस में बैठे थे 40-50 छात्र और जांजगीर चांपा की बड़ी खबर, स्कूल संचालक की मनमानी, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। स्कूल जाते समय फटा बस का टायर और बाल बाल बच्चे स्कूल के बच्चे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जांजगीर चांपा से स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल जाते समय फटा बस का टायर। लॉयंस स्कूल की बस बताई जा रही है और स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई है। जांजगीर चांपा की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई है और ऐसे में
बता रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और स्कूल बस का टायर फटा। स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई है। देख सकते हैं तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे में स्कूल बस का टायर फटा और स्कूल जाते समय ये बस का टायर फटा और इस दौरान बस संचालक की मनमानी सामने आई है। स्कूल जाते समय बस का टायर फटा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी और क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की। सुशांत शुक्ला के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग अधोसंरचना मद और साथ ही निकाय मद के अंतर्गत ये तमाम विकास कार्य स्वीकृत किए गए। अधिकांश स्वीकृत कार्य सीसी रोड एवं नाली निर्माण और स्ट्रीट लाइट से संबंधित हैं और उप मुख्यमंत्री साव एवं विधायक सुशांत ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत खेल परिसर में नीम के पौधे भी लगाए। चौरानवे विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। तस्वीरें बिलासपुर से हैं, जहां पर अरुण साव ने 14 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 94 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। ये तस्वीरें बिलासपुर से हैं, जहां पर बेलतरा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात मिली है और साथ ही अरुण साव ने 14 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 94 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। अरुण साव ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। देख सकते हैं तस्वीरें, बिलासपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर बेलतरा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात मिली है। अरुण साव ने दी 14 करोड़ रुपए की सौगात। 94 विकास कार्यों का शिलान्यास। एसडीएम कार्यालय भैरमगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार में पहले बिजली बिल हाफ हुआ करता था, अभी वर्तमान सरकार ने बिजली बिल के 8% की बढ़ोतरी की है, जिससे कि बिजली बिल 2 गुना आ रहा है और पिछले 6 महीने से बिजली कटौती हो रही है और साथ ही जनता और किसान को काफी नुकसान हो रहा है। बिजली के मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लगातार बढ़ते बिजली के बिल को लेकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। देख सकते हैं तस्वीरें,
बीजापुर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही बिजली के मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा गया और वहीं प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप भी लगाए। बीजापुर की तस्वीरें हैं। हमारा जो समस्या था ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। अभी वर्तमान का बीजेपी सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि किया गया है, उसका विरोध में राज्य सरकार को याद दिलाने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं एसडीएम को राज्यपाल के नाम पे। पिछली हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी किसानों का हित में काम किया था। दंतेवाड़ा जिले के नक्सल मुक्त करने के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों की स्मृति में पुलिस और जिला प्रशासन के तत्वाधान में शौर्य स्मृति कप का आयोजन किया गया और बता दें कि सिविक एक्शन के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दंतेवाड़ा जिले के दूरस्थ अंदरूनी ग्रामों के लोगों के अंदर खेल भावना जागृत करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। वहीं आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्राम मालेवाही, अरनपुर, मारजुम और नियावा और जैसे सुदूर और अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित गांव के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि शौर्य स्मृति कप का आयोजन तस्वीरें दंतेवाड़ा से हैं, जहां पर शहीदों की याद में टूर्नामेंट हुआ और सभी नक्सल प्रभावित गांव के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिनांक 20 जून से 3 जुलाई तक जिला दंतेवाड़ा में शौर्य स्मृति कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें कि दंतेवाड़ा जिला की कुल 32 टीमों, जिसमें सभी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के प्लेयर्स भी भाग लिए थे। और इस टूर्नामेंट का मेन मकसद है कि जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन या अन्य गतिविधि के दौरान शहीद हुए थे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के सारिस ताल में भक्त माता कर्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि भगवान जगन्नाथ यात्रा के पवित्र दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भक्त माता कर्मा खिचड़ी बनाकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती थी और आप सब ग्रामवासियों ने मिलकर यहां भव्य मंदिर का निर्माण किया। ये सराहनीय कार्य है। आपके विधायक को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है। वहीं सांसद तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का मौका मिला और लोरमी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि साथ ही उन्होंने कहा कि लोरमी के विकास में कोई कमी नहीं होगी। कर्मा माता के प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है और रथ यात्रा का पावन दिन है। इस पावन अवसर पर आज कर्मा माता के गाँव वासियों ने मिलकर निर्माण किया है। ये सहकार का बड़ा उदाहरण है और मैं गाँववासियों को समाज के सभी पदाधिकारियों और बधाई देता हूँ। क्षेत्रवासियों को रथ यात्रा की बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, लगातार आवासों की स्वीकृति हो रही है और आने वाले समय में
प्रधानमंत्री आवास के निर्माण होने लगे। सर, खुड़िया वन परिक्षेत्र में लगातार 800 एकड़ का अवैध भूमि कब्जा किया जा रहा है सर, जिसकी परेशानी हो रही जानवरों के लिए, इस पर क्या देखिए, उसके लिए अधिकारियों को खोला गया है, अधिकारी उसको देख रहे हैं। क्षेत्र के विकास में नहीं होगी कोई कमी, डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। ये तस्वीरें लोरमी से हैं, जहां पर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शामिल हुए। लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए समारोह में और साथ ही क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। ये तस्वीरें लोरमी से हैं, जहां पर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं होगी, ये डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा। और कर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, और समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की और साथ ही क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पूरे तरह से जगन्नाथ मंदिर से गुड़चा मंदिर के लिए निकाली गई, जिसमें दंतेवाड़ा के लोगों ने भगवान के रथ को खींचने और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। क्या है कुछ खास, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। की भव्य रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर के लिए निकाली गई है, जिसमें दंतेवाड़ा के लोगों ने भगवान के रथ को खींचने और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। दंतेवाड़ा में 1972 में राघव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जगत गुरु शंकराचार्य करपात्री महाराज के द्वारा हुआ था। इस मंदिर के प्रथम पुजारी राम साई मिश्रा थे, जो स्वयं के हाथों से बनाकर भगवान का भोग लगाते और स्वयं भोजन करते थे। अन्य किसी के भी हाथों का भोजन नहीं करते थे। इस मंदिर के निर्माण में ईसाई धर्म से अमृत काल तक कई लोग, मुस्लिम धर्म से मोहम्मद जिलान और कुछ लोगों का भी पूरा सहयोग रहा है। समय के साथ मंदिर परिसर किरंदुल और आसपास के ग्रामीणों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। एनएमडीसी के द्वारा भी समय समय पर राघव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता रहा है। किरंदुल को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किरंदुल में सभी धर्म और जाति के लोग आपसी भाईचारा से रहते हैं। समय के साथ मंदिर परिसर किरंदुल और आसपास के ग्रामीणों के लिए भी आस्था का केंद्र है। उसके बाद जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा राघव मंदिर समिति से भगवान जगन्नाथ के लिए एक अलग से मंदिर निर्माण के लिए जगह की मांग की गई। राघव मंदिर सेवा समिति ने भी मंदिर के अंदर ही एक स्थान दिया, जहां पर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बाल रुद्र की मूर्ति स्थापित है। इस वक्त है राघव मंदिर के मुखिया और वो हमें बताएंगे कि ये कितने सालों से और कैसा चल रहा है। स्वामी यात्रा आज लगभग 10-12 साल से कंटिन्यू यह जगन्नाथ यात्रा चल रहा है। इस बार एक नया चीज और देखने को मिला। पहले एक ही रथ के माध्यम से तीनों भगवान की यात्रा होती थी। इस बार 3 रथ आयोजन समिति के द्वारा बनाया गया है और नगर परिवार की उपस्थिति, बरसात के मौसम में भी आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे लौ नगरी किरंदुल, पूरे नगर परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोग भी सभी आध्यात्मिक भावना के साथ दर्शन के लिए भगवान का यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम आयोजन समिति को और पूरे नगर परिवार को इस जगन्नाथ यात्रा की शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं और उनकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी से भी ये प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वाद पूरे भक्तजनों पर ऐसी कृपा बनाए रखे। इस नगर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बना रहे। अनेकता में एकता का परिचय आज की उपस्थिति दिखाई देती है।
सबका मन में एक ही चीज है, जय जगन्नाथ की भावना यहाँ पर देखी जा रही है। कोई ना झंडा है, ना डंडा है, ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई भाषा है। सब मिल करके पूरे नगर परिवार इस पर्व को बहुत ही आनंद के साथ मना रहे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, सभी बधाई के पात्र हैं। पूरे नगर परिवार को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूजा यहाँ पे हर वर्ष किरंदुल परियोजना में मनाई जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को अपनी मौसी के घर लेके जाया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज इस समारोह में शामिल होने के लिए। हमारे साथ में इस वक्त स्पीच के जीएम, और हम उनसे जानेंगे कि आज का जो शोभा यात्रा है, उसके जो भगवान जगन्नाथ जी का शोभा यात्रा है वो किस तरह है और आप लोग इसको कैसे मनाते हैं? ये तो एक बहुत सामाजिक और सौहार्द एक करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग मिल के त्योहार मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। आज के जो शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में कौन है सर? आज के शोभा यात्रा से मुख्य कौन है? जो राजा का काम करते हैं वो कौन है आज? वो तो साई साहब है। सर, और एक जानकारी और लेनी थी, जो भगवान भोलेनाथ और काली माँ का मंदिर है वो कब तक बनेगा? वो जल्दी ही बन जाएगा। जल्दी चालू। आप कहाँ से आए? मैं प्रयागराज से आया हूँ, रिटायर्ड बैंकर हूँ और साथ ही वर्तमान में बड़ौदा स्वरोजगार विभाग में वित्तीय साक्षरता का अधिकारी भी हूँ। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस छत्तीसगढ़ के इस बड़े उत्सव में बेराडेला में इस रथ यात्रा का सहभागी बना, भगवान का दर्शन करने का, आरती करने का मौका मिला और यहाँ की प्रभुता को मैंने देखा। यहाँ जो छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन निसंदेह जो भक्ति भाव है यहाँ के लोगों में, आज इतने बड़ी तादाद में गांव-गांव से मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ भगवान के दर्शन के लिए। ऐसी जागृति मैंने बड़े-बड़े शहरों में नहीं देखी है और इस जागृति के लिए मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रबंधन को, खासकर DIOP के विद्यालय को और खासकर बेराडेला के इस NMDC के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी छवि जो आज हम लोगों ने देखी है वर्षों वर्ष याद रहेगी। थैंक यू। आप जो आज आए हुए हैं तो जानकारी कहीं से मिली हुई आपको? यहाँ ऐसा भव्य होता है प्रोग्राम? जी हाँ, मेरा प्रोग्राम पहले बना था, लेकिन मुझे बताया गया कि 7 को यहाँ पर बड़ी रथ यात्रा है, तो मैंने अपने प्रोग्राम को प्रीपोन्ड किया और मैं इसीलिए आज यहाँ आया। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, लेकिन आज पहली बार देखने का भी दर्शन मिला। फिर ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बस्तर की सबसे भव्य भगवान जगन्नाथ की मंदिर, जो कुछ ही दिन पहले बनकर तैयार हुआ और जहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई। आज हम आपको इस मंदिर दिखा रहे हैं और इसी के ठीक सामने हम आपको 2 और ऐसे मंदिर दिखाएंगे जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माँ काली को टीने के शेड में, लोहे के शेड में बना करके बंद रखा गया है के बराबर है। यहाँ शाम को खुलता है मंदिर और जैसे बारिश ज़्यादा तेज आती है तो शंकर जी के मंदिर में पानी भी आ जा रहा है। किरंदुल के सभी समाज के लोगों ने राघव मंदिर को समर्थन और मांग लिखित की है। अब देखना होगा कि मंदिर का निर्माण कब तक होता है और बाबा भोलेनाथ और मां काली को लोहे की बंद 4 दीवारी से कब मुक्ति मिलेगी। वहीं आज जब हमने इस मंदिर को लेकर चर्चा की तो जानकारी मिली कि बहुत ही जल्द कार्य भी शुरू हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ का मंदिर सावन से पहले बन के तैयार होने की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।